Hello everyone, I am Ashu, an undergrad student at IIT खड़गपुर and if you are someone जिसने जेई मेंस दिया है एंड तुम्हारी परसेंटाइल 90 to 95 के रेंज में है या फिर उससे भी कम है एंड यू आर डिमोटिवेटेड अबाउट द एडवांस कि एडवांस में क्या होगा, मेंस में कुछ नहीं हुआ है अभी, तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आज तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ दैट नोबडी टेल्स अस अबाउट द एडवांस। जेई एडवांस नो डाउट बहुत ज्यादा टफ है, बट उसको अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो हमारे पास में कुछ स्ट्रेटजीज है जिनके थ्रू हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं एंड हम अपना डिजायर्ड स्कोर बना सकते हैं उसमें। अगर पिछले साल का देखें तो 15% क्वालिफाइंग मार्क्स थे एंड उससे पिछले साल का देखें तो 17, और ये एवरेज इतना ही रहता है 15 to 20% मैक्स। अब तुम ये कहोगे कि क्वालिफाई करने से क्या होता है, कुछ अच्छी रैंक आए तब जाके एडवांस में कुछ होता है। पिछले साल 10,000 रैंक 25% मार्क्स पे थी एंड उससे पिछले साल का अगर तुम देखो तो अराउंड 30% मार्क्स पे थी, विच मीन्स यू ओनली नीड टू क्रैक 30% टू बी एन IITian। बट भैया एग्जाम तो बहुत ज्यादा टफ होता है, 30% स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मानता हूँ 30% करना बहुत बड़ी बात है, बट अगर तुम स्ट्रेटेजिकली खेलो तो यू कैन गेट अहेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दोज पीपल जो ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं बस एडवांस के लिए। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ जेई एडवांस एंड इसमें 30% प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा टफ होती है जिनको तुम आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हो। दीज आर लाइक डिस्ट्रैक्शंस व्हिच आर सेट इन द एग्जाम्स टू कंज्यूम योर टाइम एंड तुम्हें इन प्रॉब्लम्स को देखते ही आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट लगे, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा लगे कि हाँ सिलेबस में ही नहीं देखा कभी, तो स्किप इट, अगले क्वेश्चन पे जाने में घबराना मत। 50% आर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस व्हिच आर solvable and if you do enough practice you can solve them easily and the rest 20% are really easy problem जिनको तुम वैसे ही solve कर लोगे अगर तुमने जेई मेंस का पढ़ा है तो। So now you see you can crack it by merely solving those 20% and a bit of 50% moderate problems। तो चलो ये बात समझ आई कि 30% करना है तो अब सिलेबस का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर तुम्हारा 50 to 60% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है तो यू कैन डू इट गुड इन एग्जाम। तो चलो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा एडवांस को लेके तुम में, तो अब देखते हैं लास्ट 50 डेज में तुम्हें क्या करना है। तो 50 डेज को पहले 30 + 20 डेज में डिवाइड कर लेना है एंड फर्स्ट 30 डेज में तुम्हें कॉन्सेप्ट को ग्राइंड करना है जिसमें तुम्हें बहुत मेहनत लगने वाली है। सी अभी तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम्हें नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर करने भी जाओगे तो एडवांस लेवल तक उसको कर ही नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि तुम जितना आता है उतने को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है हर टॉपिक को जो तुम्हें आता है एंड 20 to 30 एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, तो जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन अटका है जो तुमसे नहीं हो रहा है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो पहले तुम्हें टारगेट करने हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है बट ब्लरी है थोड़ा, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है थोड़ा। तो उसमें क्या करना है, तुम्हें पहले हिंट्स लेने हैं नोट्स से, नोट्स को रेफर करो, उसमें थोड़ा दोबारा पढ़ो, फिर ट्राई करो कि एक बार क्वेश्चन हो जाए तो। बट अगर नहीं हो रहा है फिर भी सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में 1-2 लाइन पढ़ो और फिर उससे हिंट लेके ट्राई करो दोबारा अपने आप। पूरा सॉल्यूशन एक बार में नहीं देखना है, थोड़े थोड़े हिंट्स लेने हैं उससे एंड ट्राई करना है अपने आप। जितना हो सके क्वेश्चन उतना खुद से सॉल्व करना है। एंड अगर पूरा क्वेश्चन ही तुमने सॉल्यूशन देख के कर भी दिया, चलो तुमसे मान लो नहीं हुआ वो क्वेश्चन, उसको मार्क कर लो। सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में बिल्कुल वो अपने आप हो जाना चाहिए। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है उसमें तुम सोल्यूशन की हेल्प ले सकते हो डायरेक्टली। और जैसे कि मैंने पहले बताया, सोल्यूशन में भी पहले हिंट्स देखना, अगर खुद से हो सके तो खुद से ट्राई करना वो सॉल्व करने का उसके बाद। बाकी अगर नहीं होता है तो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में कोशिश करना कि वो तुमसे हो जाए। तो बात इतनी सी है कि एडवांस में तुम्हें खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए एंड खुद से सॉल्व करने की अप्रोच ऐसे ही बिल्ड होगी कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो थोड़े थोड़े हिंट्स लो एंड देन फिर से खुद से ट्राई करो। अब आते हैं लास्ट के 20 डेज पे। 20 डेज में से 15 डेज हमारे लिए काम किए हैं, बाकी तुम यूज कर सकते हो अपने रिवीजन में 5 डेज, क्योंकि तुम्हारे 30 डेज में आई डोंट थिंक कि तुम्हारा कंप्लीट हो पाएगा। 30 डेज की डेडलाइन रखना, बट अगर नहीं हुआ तो 5 डेज तुम बफर ले सकते हो उसमें। तो लास्ट के 10 दिन में तुम एक शिफ्ट में पेपर दोगे, 3 घंटे के, सुबह या शाम अकॉर्डिंगली जैसे तुम्हें सही लगे, एंड उसको एनालाइज करना है फिर उसी तरीके से। अगर कोई तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया था एंड उसका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो उसको सबसे पहले टारगेट करना है, उसको परफेक्ट करना है एकदम। उसके बाद कोई मॉडरेटली प्रिपेयर्ड टॉपिक है तुम्हारा तो उसको परफेक्ट करना है और एनालाइज ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसे दोबारा ट्राई करो, नहीं हो रहा है थोड़े हिंट्स लो, फिर से दोबारा ट्राई करो खुद से, नहीं हो रहा है तो ठीक है दोबारा उसको अगली बार जब वो सामने आए तो खुद से हो जाना चाहिए बस। तो ऐसे 10 दिन में तुम 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आएगा कि हाँ एडवांस में असल में कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन पेपर। उसके बाद 5 दिन में से 4 दिन तुम 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट में पेपर दोगे
और फिर उसको एनालाइज करोगे। और एनालाइज करते हुए अब की बार ये ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसको परफेक्ट करना है अच्छे से। कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तुम्हारा, वो गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, तो उसमें देखो कि कहाँ गलती हो रही है एंड उसको परफेक्ट करो। क्योंकि एडवांस में ऐसा ही होता है कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस पूरा आए, बट जितना आए वो परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। एंड द लास्ट डे, द डे बिफोर द एग्ज़ाम, तुम रिलैक्स कर सकते हो, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चार्ट से अगर तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करना है, इट्स फाइन। बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपनी हॉबी का जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, सो सकते हो। अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना, कॉन्फिडेंस का ही खेल है एडवांस। एंड आई नो तुम मचा के आओगे। यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इफ यू फील आई हैव एडेड अ बिट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, please consider subscribing. I'll see you in the next video. Bye bye.